कोई झगड़ा नहीं होया, अचानक ही गल हुई जड़ी भी हुई है। अचानक ही मौका आया, पैर मार के भज गया मोटरसाइकिल ते। अंतरे ने मेरे वीर ने जाय मार के सुटिया। भी हमें धमकियां दे रहे हैं, वो सरासर मेरे दूसरे भाइयों को मार देना है। ये गांव वालों ने हमारा वीर लुटाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार दिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, लाहौर के इलाका वागड़िया में मौजूद हूं, जहां पे 20 साल फरियाद अली का कत्ल हुआ है और छोटी सी तल्ख कलामी हुई है। और तल्ख कलामी पे यासिर नामी शख्स ने जो है अंधाधुंध फायरिंग की है और जो है फरियाद अली का कत्ल किया है। इस वक्त मैं फरियाद अली के घर में मौजूद हूँ, जहाँ पे उनके जो है अहले खाना भी मौजूद है और उनके रिलेटिव्स मौजूद हैं। और घर में क़यामत का मंजर है, क्योंकि नौजवान शख्स का कत्ल हुआ है। और जो है इनसे हम बात करेंगे और इन्हीं से पूछेंगे क्या वजह बनी और क्यों जो है एक और तख्ते लाहौर में नाहक कत्ल हुआ। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्यों आपके अजीज़ को जो है इन्होंने कत्ल किया? कोई भी लड़ाई नहीं सी उहदे नाल साडी, मेरे भाई दी कोई लड़ाई नहीं सी। अंतरे ने जाय मार के मेरे वीर दिन दिहाड़े सुट दिता। आए कोई लड़ाई नहीं साडी उन्हां नाल। अंतरे ने मेरे वीर ने जाय मार के सुटिया। आए दिन दिहाड़े मार के सुट गया। कहा जा रहा है कि फरियाद जो है गोश्त की दुकान के ऊपर कोई मामूली थोड़ी बहस हुई और इस बुनियाद के ऊपर जो है यासिर तैश में आ गया और उसने अंधाधुंध फायरिंग करके मौके पे कत्ल किया। ऐसे ही भाई आए मेरे वीर ने जी मारे अंतरे ने, एले अंतरे कमियार ने लिखी थी गल तो मारिया मेरे वीर ने। आए दिन दिहाड़े सुटता मार के मेरे वीर नू। अच्छा, बात क्या हुई आप थोड़ा हमें बताएं, ज़रा थोड़ा सब्र करें और बताएं कि क्या मामला हुआ था, कि किस मामले के ऊपर, किस बात के ऊपर जो है कत्ल कर डाला? मेरे वीर ने कुछ नहीं आख्या। मेरा वीर दुकान लाई गोश्त वाली ढिड वास्ते। मेरे वीर ने नजायज मार गए आन के थां ते मार कत्या। मेरा वीर उसे वेले ही मार गया थां ते। असी हुंदियां भैणां सी आप मर जांदियां। मेरे वीर दा कोई गुनाह नहीं, कोई कसूर नहीं हैगा। मेरा वीर नजायज मारिया गया। पहले जो है यासिर के साथ उसकी तल्ख कलामी या कोई पहला झगड़ा था कि अचानक सारा हुआ है? कोई झगड़ा नहीं होया, अचानक ही गल हुई जड़ी भी हुई है। अचानक ही मौका आया, पैर मार के भज गया मोटरसाइकिल ते। अकेला था कि साथ उसके साथ और मजीद बंदे थे? वो जड़े बंदे ही, एक मेरा भरा ही होते हो तो वो ही परे खलोते ही। उन्हें चिकन जिन्हें चिकन वो आए उन्हें चिकन पैर मार के निकल गया वो। तो वो बंदे दुकान तो गोश्त लैन डे, उन्हें इंज करके छापर सुटे, वो फड़ के छापर चले गए। गोश्त भी गया भी नहीं होना, उत्थे ही रह गया है। साडी मां अंदर पई है, पुत्त दा मुंह नहीं वेख सकदी। और मोया बराबर चल के अंदर वेख लो, मंजी ते पई, अपने आप दा पता नहीं। पैंपर लांदे ने अंदर बाहर आप फड़ के करदे ने। नादिर की वालदा जो है वो बीमार है। हाँ जी, तो उनको बताया कि फोत हुआ कि नहीं फोत हुआ? कोई पता नहीं, उन्हें समझ ही नहीं है। मेरा बेटा मर गया है, नहीं रात सारे रोंड। मेरी मां जिंदा, मेरी मां ने लोगों की मेहनत कर करके पालिया सी। मेहनत कर करके मेरे भरा ने मैनू तलीम दवाई है। साडी फैमिली च मेरा भरा, दो भैन भरा बड़े, बस एक जरा अज चला गया तो एक भैन। अच्छा, आप बताएं बाजी के फरियाद के साथ ये क्या सारा मामला हुआ, कि किस तरीके से इसका कत्ल हो गया? मामला नहीं है, अभी भी हमें धमकियां दे रहे हैं, वो सरासर चांगरे मार रहे हैं हमारे घर के बाहर आके, धमकियां दे रहे हैं। मेरे दूसरे भाइयों को मार देना है, एक को मार दिया, दूसरे को भी हमने मार देना है, दूसरों को लगा लो, ऐसे कह के जा रहे हैं, हमें छिपा लो उनको। पुलिस क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ दे रही? ज़ाहिर है
इस घर में कत्ल हुआ है और गली में हमें कोई पुलिस एहलकार दिखाई नहीं दे रहा, क्या वजह बनी? कोई नहीं हमें तहफ़्फ़ुज़ दे रहा। ये गांव वाले सारे रले हुए हैं, सारे गांव वालों ने हमारा बेटा मरवाया है। ये गांव वाले शासें करते हैं, ये गांव वालों ने हमारा वीर लुटाया है, हमारा वीर। अच्छा, तो वाकई की FIR दर्ज हो गई है, तो ज़ाहिर है आपने मकामी SHO को या SP को बताया कि इस तरीके से हमें धमकियां दी जा रही हैं, तो कोई अपना पुलिस एक्शन नहीं ले रही? कोई एक्शन नहीं पुलिस ले रही, हमें अभी भी धमकियाँ दे रहे हैं वो। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पोस्टमार्टम किया हमारे भाई की बॉडी का, रात 2:30 बजे, 2 बजे का, 1 बजे का फौत हुआ, 3 बजे लाश दी है सुबह। रात 2:30 बजे पोस्टमार्टम हुआ है। अच्छा बाजी, कुछ आप मज़ीद बताएं कि जो है धमकियां मज़ीद दी जा रही हैं, मज़ीद आप लोगों को कत्ल का कहा जा रहा है कि आपके भाइयों को मज़ीद तंग किया जाए, तो क्यों पुलिस, आप SHO के पास गई, कोई SP के पास गई, क्यों तावन नहीं कर रहे? कुछ नहीं कर रहे वो सानू इंसाफ चाहिदा है। दिन दिहाड़े अंतरा मार के सुट गया, ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਏ। ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ आगे पैर करदा वेली अगे। किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन एक मामूली वाकया हुआ और जो तल्ख कलामी हुई उस पर उसे कत्ल कर दिया। हाँ जी, कोई दुश्मनी नहीं साडी। अच्छा बाजी, आपके घर में नाहक कत्ल हुआ और नौजवान को मार दिया दिन दिहाड़े, छोटी सी बात के ऊपर, तो क्या गम है? और जो बताएं किस तरीके से बहनें और भाइयों को दोबारा जो है वो धमकियां दे रहे हैं और आप लोगों को परेशान कर रहे हैं? ऐसे कहते ने कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਾਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲੇ ਕੋ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਵੋ। ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਚਾਚਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 8 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, 8। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ। छोटी सी बात के ऊपर 8 गोलियां 8 उसने मारी, सामने सीने में मारी, उसे सीने में लगाई गोलियां उसने। बहुत जालिम है वो, बहुत जालिम है। हमारा जवान चाचा जो उसने मार दिया, पढ़ा लिखा जवान चाचा हमारा उसने मार दिया। अच्छा, जिस शख्स ने ये मारा है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पहले भी इधर लोगों को डराता है, धमकाता है और क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अपने आप ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਅੰਤਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਵੇਂ ਉਹ ਮਰੇ, ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਉਹਦੇ को ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा, पुलिस से कोई हुआ और पुलिस क्या कहती है सारे मामले के ऊपर कि कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और कुछ छापे मार रही है, गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है? ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਵੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਵੀ। ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿਵੋ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਜਵਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ है। साढ़े दुख का इजहार करके सानू इंसाफ लेके दो। नाजरीन, फरियाद अली का कत्ल हुआ है। नौजवान बंदा है, नौजवान लड़का है जो तालीम याफ्ता था, जिसकी इंटरमीडिएट तक तालीम बताई जा रही है, और जो अपने घर वालों का पेट पालने के लिए गोश्त का कारोबार करता था। लेकिन मामूली तल्ख कलामी जो है, मेहनत मजदूरी करने वाले शख्स का कत्ल हुआ है, और कत्ल के बाद जो है पुलिस तावन नहीं कर रही। घर के बाहर और कहीं हमें यहाँ पे पुलिस दिखाई नहीं दी, क्योंकि जो है इनको बार बार फिर धमकियाँ दी जा रही हैं कि इनके दीगर भाइयों के साथ भी जो है उनको विक्टिम का निशाना बनाया जाएगा। दुआ है कि कातिल पकड़े जाए और उनका सख्त से सख्त अंजाम हो, और जो है इनको इंसाफ मिले, और उनके घर वाले भी इंसाफ के मुतशन्नी और मतवन्नी हैं। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। आप देखते रहिए आप TV। अल्लाह हाफिज़।